18/1/2000 ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। आज समर्थ बाप दादा अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। इसका मतलब असमर्थ बाप दादा भी होते हैं, लेकिन कौन देख रहे हैं? समर्थ बाप दादा। किनको देख रहे हैं? समर्थ बच्चों को। असमर्थ बाप दादा समर्थ बाप दादा हैं। त्रिकालदर्शी माना कौन? समर्थ माना त्रिकालदर्शी कौन? समर्थ बाप दादा। कितने हैं ये? 2। तो समर्थ बाप दादा, असमर्थ बाप दादा नो? आज खास कौन है? समर्थ बाप दादा अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं जो बनने वाले हैं भविष्य में। क्या समर्थ बनने वाले हैं? बाप दादा अगर समर्थ है तो तुम कैसे बनोगे? और जब तक बाप दादा ही तुमको असमर्थ मिला हुआ है तो कैसे बनोगे? समर्थ असमर्थ? हाँ, उत्तर। अगर शरीर छोड़ दिया तो समर्थ बाप दादा, असमर्थ। तो आदि में ये बाप दादा समर्थ थे या असमर्थ थे? चाहे प्रजापिता हो चाहे ब्रह्मा हो। असमर्थ बाप दादा तब भी तो थे बाप दादा, नहीं थे? बिना बाप दादा के तो कार्य ही नहीं चलता। अभी समर्थ बाप दादा कौन? जितनों ने भी आदि से शरीर छोड़ा वह सब क्या थे? असमर्थ थे। समर्थ शरीर नहीं छोड़ सकता। अभी समर्थ बाप दादा समर्थ बच्चों को हाँ बोलो। बच्चा फिर समर्थ कौन है? पहले अगर वही बाप दादा में आ गया तो है? हाँ, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम और देवदेव महादेव, इनको कहेंगे समर्थ बाप दादा। समर्थ बच्चों को जो उनके जैसे समर्थ बनने जा रहे हैं उनको देख रहे हैं। उनमें सबसे पहला बच्चा कौन? कृष्ण बच्चा। ये असमर्थ से समर्थ बनने जा रहे हैं, है नहीं? अभी असमर्थ किनको कहेंगे? एक अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम और दूसरा उसका राइट हैंड। आज का दिन स्मृति दिवस समर्थ दिवस है। वाह क्या दिवस है। कौन सा दिन है? 5 दिसंबर। वो ये 18 जनवरी। समर्थ वालों का दिन कौन सा है? अव्यक्त 5 दिसंबर। आज का दिन बच्चों को सर्व शक्तियां विल में देने का दिवस है। थोड़ी बहुत ही नहीं, कितनी? सर्व शक्तियां। दुनिया में अनेक प्रकार की विल होती है, लेकिन ब्रह्मा बाप ने बाप से प्राप्त हुई सर्व शक्तियों की विल बच्चों को की। ऐसी अलौकिक विल और कोई भी कर नहीं सकता। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाप हो, प्रैक्टिकल में समर्थ बच्चे हो। क्योंकि अगर विल की भी जाती है तो प्रैक्टिकल होना चाहिए हवा में है? बाप ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया और ब्रह्मा बाप ने बच्चों को निमित्त भव का वरदान दे विल किया। क्या बाप ने किसको निमित्त बनाया? ब्रह्मा बाप को। और ब्रह्मा बाप ने पहले किसको विल किया? एक साथ 16,000 को।
अरे दादा लेखराज को राज तिलक हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो यह विल बच्चों में सहज पावर्स की अनुभूति कराती रहती हैं। एक है अपने पुरुषार्थ की पावर्स और यह है परमात्मा विल पावर द्वारा पावर्स की प्राप्ति। यह प्रभु देन है, प्रभु वरदान है। क्या? जो तुमको विल पावर्स मिलने जा रही हैं, ये है असली प्रभु देन। हाँ, अगर तुमको पावर्स कौन सी हैं? शक्तियां अलौकिक हैं, सब लौकिक हैं। इस जगह लौकिक का कोई रोल नहीं बचना है तुम्हारी दुनिया में। ये मालाएं फालाएं सब लौकिक हैं या अलौकिक हैं? है? ये सब भक्ति मार्ग है। वहां तुम्हारी दुनिया में कोई माला वाला का लफड़ा नहीं। बस मरने वाले मर जाएंगे, जीने वाले नई दुनिया में जिएंगे। सब पास विद ऑनर, क्योंकि पास होके आए। कोई माला नहीं वहां। उससे पहले सब खत्म हो जाएंगे, माला वाले सब खत्म। फिर जन्म लेके फिर आ जाएंगे, क्योंकि यात्रा है, ये कभी खत्म नहीं होती। आत्मा की यात्रा है, शरीर की नहीं। शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी नई दुनिया में, क्योंकि भक्ति मार्ग अगर तुम्हारा खत्म हो गया तो शरीर की वैल्यू रहेगी। शरीर की वैल्यू तब तक है जब तक भक्ति मार्ग तुम्हारे में जिंदा है। ज्ञान मार्ग क्या कहता है? मैं और मेरा बाप। क्या कहता है ज्ञान मार्ग? समझ क्या कहती है? संगम युग को तुमने समझ लिया, संगम युग की सच्चाई को समझ लिया, परमात्मा पार्ट को समझ लिया, और इतना ही तुमको समझ नहीं आया कि शरीर भी तुम्हारा नहीं है। तो फिर ये देहधारी बचे। शरीर से संबंधित जो कुछ भी तुम्हारी रुकावटें हैं, क्या बचा? क्या बचा? वो शिवालय बचा। और तुम्हारी यात्रा उस शिव में समाने की कहो, उस शिवालय में जाने की कहो, वैसा सतो प्रधान बाप समान बनने की कहो। बोला है ना, सतो प्रधान बन, सतो प्रधान बाप के पास कहाँ जाना है? परम धाम में जाना है। तो इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि वो लक्ष्मी है, वो जगदम्बा है, सरस्वती है, तो ये है, तो वो है, अष्टदेव रत्न। कुछ नहीं है इस यात्रा में। पढ़ाई थी, पढ़ाई में कंपटीशन होता है, और जरूरी भी था। जब तक तुमको पूरी समझ नहीं आई थी तब तक क्या जरूरी था? एक कंपटीशन जरूरी था, क्योंकि उससे तुम रेस कर सको। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो ये सब बातें, क्योंकि अभी तक भी तो हवा होती रही है। सबसे पहले लक्ष्मी नारायण कौन थे? फिर लक्ष्मी नारायण, फिर 76 लक्ष्मी नारायण, अब लक्ष्मी नारायण देखते जाओ, आज तक नहीं मालूम। नई दुनिया में कुछ नहीं है, कोई लक्ष्मी नारायण नहीं। क्या है? सब आत्मा आत्मा, भाई भाई, मैं और मेरा बाप, दूसरा न कोई। नहीं तो शरीर छोड़ना तय है। अगर तुम फीमेल है तो शरीर छोड़ना तय है, अगर तुम मेल है शरीर छोड़ना तय है। पक्का मान के चलना। यहां एज का कोई फैक्टर नहीं है भविष्य में शरीर छोड़ने के लिए। कारण चाहिए, बस, दैट्स ऑल। वो कोरोना का बाप ही बहुतों को ले जाएगा। वहां तक जितनी तुमने मेहनत कर ली वो तुम्हारी सच्चाई है, वो तुम्हारे साथ जाने वाली है, लेकिन शरीर नहीं। तुम्हारी यात्रा वहीं से फिर शुरू हो जाती है। संस्कार कभी तुम्हारे ऐसा नहीं, तुम्हारे सबसे बड़े अगर तुम्हारे साथी हैं तो क्या है? तुम्हारे संस्कार। कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाता, लेकिन संस्कार सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है जो अविनाशी है। सदा ही साथ थी, पहले भी थी, अभी भी तुम ये प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहे हो तुम्हारी आत्मा के यात्रा के लिए। ये तुम्हारे साथ जाने वाली। एक है अपने पुरुषार्थ की पावर्स और यह है परमात्म विल द्वारा पावर्स की प्राप्ति। यह प्रभु देन है, प्रभु वरदान है। यह प्रभु वरदान चला रहा है। क्या खुद ही चल रहे हो? हाँ, जब तुम अपने पांव पे खड़े हो गए फिर कहो कि प्रभु के वरदान ने तुमको चलाया। अभी तुम अपने पांव पे खड़े हो गए, अब इतने निश्चय बुद्धि बन गए, कोई तुमको संशय नहीं है स्वयं की यात्रा के प्रति। वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं, लेकिन सहज और स्वतः निमित्त बनाकर चलाते रहते हैं। सामने थोड़े से रहे, लेकिन
बाप दादा द्वारा, विशेष ब्रह्मा बाप द्वारा विशेष बच्चों को यह विल प्राप्त हुई है। इनको सबको नहीं, क्या, विशेष बच्चों को। और बाप दादा ने भी देखा कि जिन बच्चों को बाप ने विल की, उन सभी बच्चों ने, आदि ब्रैकेट में लिखा है आदि रत्नों ने और सेवा के निमित्त बच्चों ने, उस प्राप्त विल को अच्छी तरह से कार्य में लगाया। और उस विल के कारण आज यह ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। वो ब्राह्मण परिवार को कहां तक पहुंचना था? बढ़ते बढ़ते 9 लाख तक पहुंचना था। अक्सर उनको फिर टारगेट्स भी देते थे। ये बताए एक एक, अगर एक एक को बनाए तो 9 लाख हो जाए, सोचो। और ये ब्राह्मण परिवार बढ़ता जाता है। ये समर्थ ब्राह्मण परिवार ये कैसे बढ़ता जाता है? ये है कितनों का? 60-70 से इसकी शुरुआत होती है। फिर थोड़ा बहुत बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? 300-400 तक बढ़ेगा। फिर उसके बाद बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा 16,000 तक बढ़ेगा। ये समर्थ परिवार। यथा राजा रानी तथा प्रजा, ये है समर्थ परिवार। इससे ज्यादा समर्थ नहीं है ही नहीं। इसलिए इन्हीं का शास्त्रों में गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो। ये इंद्रियों से दूर गए हैं। नहीं तो इंद्रियों के तो दूर जाना कोई मासी का घर थोड़ी है भाई, कहना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल तुम डिटैच हो जाओ, आत्मा बन जाओ, शरीर से टोटली डिटैच। जो तुम्हारा सबसे जास्ती इंतजार कर रहा है, जो तुम्हारे लिए क्या है, अभी अव्यक्त है। सोचो, वो बाप तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कितनी बड़ी बात है। तुम अव्यक्त बनो, वो तुम्हारे लिए क्या हो जाए, व्यक्त हो जाए। तो परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। बच्चों की विशेषता के कारण यह वृद्धि होनी थी और हो रही है। बाप दादा ने देखा कि निमित्त बने हुए और साथ देने वाले दोनों प्रकार के बच्चों की 2 विशेषताएं बहुत अच्छी रही। पहली विशेषता, चाहे स्थापना के आदि रत्न चाहे सेवा के आदि रत्न, दोनों अलग हैं, ध्यान रखना। स्थापना के आदि रत्न और सेवा के आदि रत्न, और जिन्होंने स्थापना की वो पालना भी करेंगे, साकार मुरली का पॉइंट। चाहे सेवा के आदि रत्न, दोनों में संगठन की प्योरिटी बहुत बहुत अच्छी रही। किसी में भी क्यों, क्या, कैसे, यह संकल्प मात्र भी नहीं रहा। दूसरी विशेषता, एक ने कहा दूसरे ने माना। यह एक्स्ट्रा पावर्स के विल के वायुमंडल में विशेषता रही। इसलिए सर्व निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाबा बाबा ही दिखाई दे रहा। यह है संस्कार मिलन की राज। कौन दिखाई दे रहा है सबको? एक बाप, दूसरा कुछ है ही नहीं। कोई संस्कार में खिटपिट नहीं। मैं और मेरा बाप, दूसरा नहीं। बाप दादा ऐसे समय पर निमित्त बने हुए बच्चों को दिल से प्यार दे रहे हैं। बाप की कमाल तो है, लेकिन बच्चों की कमाल भी कम नहीं है क्या? बाप की कमाल तो है, लेकिन बच्चे भी कैसे हैं? बच्चे भी कम नहीं। कैसे? और उसकी पावर लेने के लिए क्वालिटी तो चाहिए ना। ये तुमको जो दात मिली हुई है बचपन से ही, जन्म लेते से ही, बहुत बड़ा रोल है इसका। और उस समय का संगठन, प्योरिटी, संगठन, यूनिटी, हम सब एक हैं, वही आज की सेवा को बढ़ा रही है। उस समय का संगठन, हम सब, ये है प्योरिटी। इसलिए कहा नई दुनिया में, अरे ब्रह्मचर्य तो दुनिया रखती है, कोई बड़ी बात है क्या? तुम पवित्र रह रहे हो, बहुत बड़ी तोप हो क्या? कोई वैल्यू नहीं। जो इम्प्योर है वो तो है ही नहीं ना, नई दुनिया का कोई रोल ही नहीं है उनका। अगर तुम्हारा प्योरिटी है, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या द्वेष हो नहीं सकता। नहीं तो तुम इम्प्योर आत्मा हो। किसकी दृष्टि में? उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की दृष्टि में।
प्योर नहीं हो अभी। इसलिए कहा जितना तुम याद करते जाते हो उतना क्या बनते जाते हो, पवित्र बनते जाते हो। तो हम सब एक हैं, वही आज की सेवा को बढ़ा रही है। क्यों? निमित्त बनी हुई आत्माओं का फाउंडेशन पक्का रहा। तो बाप दादा भी आज के दिन बच्चों के कमाल को गा रहे थे। क्या, कौन से गीत गा रहे थे? कमाल के गीत। वाह बच्चे, यही तो कमाल। जब बोलते हैं खुश से, उछल पड़ते हैं बाबा, तो क्या बोलते हैं? वाह बच्चे वाह। बच्चों ने चारों ओर से प्यार की मालाएं पहनाई और बाप ने बच्चों की कमाल के गुणगान किए। इतना समय चलना है, यह सोचा था। कितना समय हो गया, थके ही नहीं तुम। तुमको चलते चलते तुमको तो बहुत उम्मीद थी 18 में काम हो जाएगा। फिर चलो थोड़ा सा रात का समय बता दिया था, तुमको इशारा दे दिया, तुम समझ गए। तुम कम थोड़ी हो, समर्थ हो। तुमको इशारा क्या मिला? रात का 7 से 12 रात होते, तुम समझ गए कि अभी नहीं, अभी समय बाकी है। तुम ये भी क्या कहेंगे, तुम्हारी क्या है ये भी है, कितनी महिमा करें तुम्हारी, है कितने सुंदर भाषा को तुम समझ लेते हो। और फिर तो तुम इतने सूक्ष्म बुद्धि बन जाते हो, तुमको 34 भी ऐसे लगता है कि ये सामने खड़ा है। 34 सीधी छलांग लगाई, कहां पहुंच गए? 47। ये है असली तुम्हारी कमाल, थकते ही नहीं हो, है? और ज्यादातर उतास बनते जाते हो। सोचो, तुम्हारा उमंग उत्साह बढ़ता जाता है। उनकी तरह नहीं हो, बूढ़े हुए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। संगम युग 76, संगम युग 2018 आ गया, 36 आ गया, मर गए, गए, होगा कुछ भी नहीं। तुम्हारी तो महिमा ही अलग है। क्या कहा? सोचा था क्या? कितना समय हो गया? सभी के मुख से, दिल से यही निकलता, अब चलना है, अब चलना है। कहां चलना है? अरे उस वक्त तो 2000 में विनाश सामने खड़ा था। वो थके ही नहीं। 76 में कोई विनाश नहीं हुआ। 87 के आसपास 50 वर्ष हुए थे, कोई विनाश नहीं हुआ। लेकिन बाप दादा जानते थे कि अभी अव्यक्त रूप की सेवा होनी है। क्या? नहीं तो 76 में ही ब्रह्मा के 100 वर्ष हो रहे थे पूरे। क्या शुरू होना था उसका? अमरलोक। पीछे पीछे सब तैयारी करके लाइन बना के बैठे थे कि अमरलोक कितनी दूर है, शिवालय कितनी दूर है। अमरलोक को हो, शिवालय को हो की बात। 76 में वो शिवालय आ रहा है, वो अमरलोक आ रहा है, ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और पीछे पीछे हम सब लाम लगाने वाले हैं। सोचो आप। तो बाप दादा जानते थे अभी अव्यक्त रूप की सेवा होनी है। ये नहीं जानते थे बेचारे, ब्रह्मा बाबा भी नहीं जानते थे। पहले मम्मा ने शरीर छोड़ा, अटैक, फिर ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो शूटिंग ही चेंज हो गई, शूटिंग पीरियड ही चेंज हो गया। सोचो आप। साकार में इतना बड़ा हाल बनाया था। सोचो आप, साकार में अगर था भी 76 तक तो कितनी आत्माएं थी, तो कोई ऐसा चमत्कार होने वाला नहीं था। भले ही ब्रह्मा बाबू को लगता होगा कि 8-10 वर्ष में बहुत बड़ी सेवा होने वाली है, पता नहीं क्या कैसा जादू होने वाला है कि कितनी बड़ी सेवा हो जाएगी अभी, क्योंकि 76 माना लास्ट। वो तो एक बेचारों ने अपना वो निभा लिया कि मिनिस्टर्स को सबको लिख लिख के दे दिया, ताकि ये उलाहना ना दें। सबका हक है सच्चाई जानने के लिए, लेकिन ये तो निश्चय था कि 76 माना लास्ट। जो स्ट्रेंथ उस वक्त थी 18 जनवरी 69 तक, ज्यादा से ज्यादा क्या बना था उस वक्त? हिस्ट्री हॉल। क्योंकि वो जो ऊपर बना है शांति, वो क्या है, वो ओम शांति भवन, वो तो 83 के आसपास बना है। सोचो कितनी स्ट्रेंथ थी उस वक्त, कुछ भी नहीं थी। जबकि सेवा तो अभी होनी थी उसके बाद। तो बाबा के अति लाडले डबल विदेशी आए थे। क्या बात ना, क्या थे ये? अति लाडले थे, लाडले नहीं, अति लाडले।
क्योंकि अब सेवा के लिए तुम बाहर रहे हुए हो, वहां सेवा होनी है, हो तुम भारतवासी, है ना, नहीं तो वहां सेवा कैसे हो। तो विदेश, डबल विदेशियों का अव्यक्त पालना द्वारा अलौकिक जन्म होना ही था, इतने सब बच्चों को आना ही था। इसलिए ब्रह्मा बाप को अपना साकार शरीर भी छोड़ना पड़ा। डबल विदेशियों को नशा है कि हम अव्यक्त पालना के पात्र हैं। ब्रह्मा बाप का त्याग ड्रामा में विशेष नुंदा हुआ है। किसका? ब्रह्मा बाप का त्याग ड्रामा में विशेष, और इसकी तो विशेष गायन है। बड़े से बड़ा त्याग इसका कौन सा है? कौन सा दिव्य गुण? सहनशीलता। आदि से ब्रह्मा बाप का त्याग और आप बच्चों का भाग्य नूंदा हुआ है। कब से नूंद हो गई? आदि से। सबसे नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना। त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करे। क्या तुम्हारे पास पावर्स आ गई, तुम मूल वतन सूक्ष्म वतन के समाचार भी ला के दे रहे हो, लेकिन तुमको कोई लेना देना, और कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास, पढ़ पढ़ के सुना रहे हो। साक्षात्कार होना कोई बड़ी बात नहीं, अधूरी ब्रह्मा तुम्हारी सीट पे बैठती हैं, उनके साक्षात्कार होते हैं, जबकि अंदर से उनका पुरुषार्थ कैसा है वो खुद जानती हैं बेचारी। लेकिन ऊपर वाले को सेवा करवानी है तो उनके साक्षात्कार होते हैं। तो ये कोई समर्थ नहीं है, माना जिनके साक्षात्कार हो गए, जिनके भविष्य क्लियर हो गए, कोई समर्थता का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो जो सब कुछ प्राप्त होते भी त्याग करे, अपना माने ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं अपना, किसका दिया हुआ है? बाप का दिया हुआ है, तो अपना कैसे मान सकते हैं? समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार त्याग और श्रेष्ठ त्याग नहीं है। शुरू से ही देखो, तन मन धन संबंध सर्व प्राप्तियां होते हुए त्याग किया क्या? नहीं तो लास्ट साकार मुरली जो चली है 18 जनवरी 69, क्या बोला उसमें? अभी तो ये भी कर्मातीत को प्राप्त नहीं हुआ है। मुरली में तो बोला योगियों का कभी हार्ट फेल नहीं होता, और सबसे श्रेष्ठ मृत्यु कौन सी है? हार्ट फेल, क्योंकि कुछ ही समय लगता है, प्राण पखेरु उड़ गए। और कहां मुरली में बोला? शरीर छोड़ने से पहले सतोप्रधान अवस्था को प्राप्त करो। सोचो, सतोप्रधान अवस्था तक तुम अगर जाते हो, शरीर तुमको छोड़ना है, तो सोचो कुछ न कुछ कर्मातीत का अनुभव किया है, नहीं किया है? सतोप्रधान तक जाना और कोई कर्मातीत अवस्था का अनुभव ना हो, ये तो नहीं हो सकता। तो क्या कहा? शरीर का भी त्याग किया, सब साधन होते हुए स्वयं पुराने में ही रहे। क्या पुराने में कहां रहे हैं? पड़ोस में ही कुटिया है, पड़ोस में इतना सुंदर बाबा का कमरा है, इतने पड़ोस में कोई बनाता है क्या? दरकार है क्या? की दरकार? और क्या बोला है? तुम्हारी पूरी कमाई किसमें होती है? कुटिया में ही होती है। तो साधनों का आरंभ हो गया था, होते हुए भी साधनों में अटल रहे। कहाँ के संस्कार हैं तुम्हारे? आदि के। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास कोई कमी थी, लेकिन ये संस्कार तुम्हारे बीज कहाँ डल गया? होते हुए भी साधनों का यूज ना करना, ये है तपस्या। है ही नहीं साधन, तुम बहुत बड़े तपस्वी हो, कोई वैल्यू नहीं तुम्हारी तपस्या की। होने के बाद भी अंदर से अपने को सर्टिफिकेट देते हो, कोई लेना देना नहीं। होते हुए भी साधना में अटल रहे, यह ब्रह्मा बाप की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बनाकर गई। देखा, तुमने भी फॉलो किया है, भाग्य बनाकर गई उनकी तपस्या। ड्रामानुसार ऐसे त्याग का एग्जाम्पल रूप में ब्रह्मा ही बना, और इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पार्ट बनाया। जो नए नए बच्चे संकल्प शक्ति से फास्ट वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, तो सुना
ब्रह्मा के त्याग की कहानी, ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है। तपस्या का प्रभाव इस मधुवन भूमि में समाया हुआ है। साथ में बच्चे भी हैं, बच्चों की भी तपस्या है, लेकिन निमित्त तो ब्रह्मा बाप कहेंगे ना। जो भी मधुवन तपस्वी भूमि में आते हैं तो ब्राह्मण बच्चे भी अनुभव करते हैं कि यहाँ का वायुमंडल, यहाँ के वाइब्रेशन सहज योगी बना देते हैं। क्या मधुवन से बाहर और मधुवन का वायुमंडल, सोचो अभी कैसा वायुमंडल बनने वाला है। क्या बोला है अव्यक्तवाणी में, कैसा वायुमंडल बनेगा पांडव भवन? हाँ, पांडवों का इस किला ऐसा बन जाएगा। आसुरी संप्रदाय तो छोड़ो, आसुरी संकल्प भी नहीं आ सकते, कोई रोल नहीं है। सोचो आप, इतनी बड़ी ड्यूटी दी उसमें पांडवों को। शिवरात्रि पे क्या बोला, 3 बेलपत्री कौन सी है? हाँ बोलो। आसुरी अवगुणों के ऊपर पहरा देना है, सहनशीलता का बल अपने में धारण करना है, क्यों की क्यों को खत्म करना है। सोचो कितनी बड़ी रखवाली होती है पांडव भवन की, कितना बड़ी ड्यूटी है ये। तो योग लगाने की मेहनत में ही सहज लग जाता है, और कैसी भी आत्माएं आती हैं वह कुछ न कुछ अनुभव करके ही जाती। ज्ञान को नहीं भी समझते, लेकिन अलौकिक प्यार और शांति का अनुभव करके ही जाते हैं। कुछ न कुछ परिवर्तन करने का संकल्प करके ही जाते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चों की तपस्या का प्रभाव, संगठित रूप में जो मेहनत करते हैं उसका प्रभाव। साथ में सेवा की विधि, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा बच्चों से प्रैक्टिकल में करा के दिखाई। उसी विधियों को अभी विस्तार में ला रहे हो। तो जैसे ब्रह्मा बाप के त्याग तपस्या सेवा का फल आप सब बच्चों को मिल रहा है, ऐसे हर एक बच्चा अपने त्याग तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाए। पहले त्याग, फिर तपस्या और सेवा के बिना तुम सब क्या हो? अधूरे हो। क्यों अधूरे हो? क्यों अधूरे हो? कर्म योगी नहीं बन पाओगे। कलातीत तो भूल जाओ। अगर इसलिए तुमको अगर दिन भर माथा मारते हो ना, तुम चटपुंजिया जो बनाते हो, कोई वैल्यू नहीं है उनकी। कितने में बनने चाहिए? 8-10 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे, इससे ज्यादा नहीं। बाकी तो क्या चाहिए? कर्मयोग चाहिए। जैसे साइंस का बल अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में दिखा रहा है, ऐसे साइंस की भी रचता साइलेंस बल है। क्या इसके? साइंस की रचताओं कितनी ब्रॉड साइंस का रूप होने वाला है, वो नहीं। वो हद की साइंस तो क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। असली साइंस तो दिखती ही नहीं है। सोचो आप, असली साइंस कोई देख सकता है, लेकिन साइंटिस्ट भी कम नहीं है। उस साइंस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो साइलेंस में छुपी हुई है। सोचो, साइंटिस्ट भी मानते हैं कि चौथा याम, फलाना याम, ढंकाम, और लगे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगे। सोचो आप, ऐसी थियरी है जिस पर काम कर रहे हैं वो लोग। कितनी बड़ी बात है। और तुम्हारे साइलेंस जो साइंस सामने आने वाली है, सब कुछ उसमें स्वाह, वही असली साइंस होगी। तो साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। इस बल को, साइलेंस बल को प्रत्यक्ष। कैसा जीवन बने तुम्हारा? चमत्कारी जीवन बने। ये 5 तत्वों को तुम सतो प्रधान बना लो, दुनिया को बताओ। आत्मा के साथ साथ शरीर भी कैसा बन सकता है? सतो प्रधान। और साइंस भी अपना जलवा दिखा रही है।
जितना टारगेट तुमको आयु का दिया है उतना ही टारगेट वो भी मानते हैं कि एक स्वस्थ इंसान की आयु लगभग कितनी हो सकती है, 150 वर्ष। इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। मन कहां से लाएंगे? पहले चाहिए स्वस्थ मन, बाद में शरीर। इसलिए भगवान आके पहले तुम्हारे मन और बुद्धि को स्वस्थ बनाता है, पावरफुल बनाता है, तब जाके तुम्हारे में रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर आती है। तो साइलेंस बल को भी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है मन बुद्धि की एकाग्रता। मन और बुद्धि की एकाग्रता, इसमें बहुत बड़ा फंक्शन है बुद्धि का। मन की कंट्रोलिंग और तीसरा नेत्र तुम्हारा एकाग्र हो। एक सेकंड में जब ने स्विच ऑन किया उस पॉइंट में टिक गए। यह एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए। जो तुम नई शुरुआत कर रहे हो, इस एकाग्रता का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। कहां से कहां पहुंचना है? टाइम सीमा है ना तुम्हारे पास। तो हर स्टेप में तुम्हारा महसूस करो कि हम आगे बढ़ गए। कितने स्टेप हैं? 4 स्टेप है ना। एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हो, दूसरा कोई आधार नहीं है। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता। बाप दादा आज देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज्यादा चाहिए। ये 2000 सन था, बहुत भयंकर समय आ रहा था। ये 2024 है, वही 12 बजे, यहाँ भी 12 बजे। बहुत भयंकर 2025 की परिस्थितियां संसार के लिए सामने हैं, जिसके संसार कल्पनाएं कर रहे हैं। अब ये परवश हो जाएंगे, ना वंडरफुल समय आने वाला है। एकाग्रता अभी ज्यादा चाहिए। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो, अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाएं। क्या तुम्हारा अपना ही संसार है? उस संसार में फिर तुम्हारा संसार, उस संसार में फिर तुम्हारा संसार। सोचो कितने संसार हैं, कितने संसार हैं? एक 800 करोड़ आत्माओं का संसार, फिर उसके बाद ब्राह्मणों का संसार, फिर उसके बाद मनन चिंतन का संसार। उन मनन चिंतन वालों में से 16,000 का संसार। इनको दुखों से मुक्त करो, यहां से दुख दर्द मुक्त होते जाएंगे। 16,000 के हुए तो 9 लाख के होंगे, 9 लाख के हुए तो 33 करोड़ के, 33 करोड़ के हुए तो पूरे संसार की मुक्ति की नोंद। सोचो आप। दिल से रहम इमर्ज हो, मर्ज रूप में ना हो। क्या जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है, तो इतने सभी ब्राह्मणों के साइलेंस की शक्ति रहम दिल भावना द्वारा व संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकते। जब करना ही है, होना ही है, तो इस बात पर विशेष अटेंशन दो। ड्रामा में तुम्हारा पार्ट है, तुमको निमित्त बनना ही है। और भगवान क्या कह रहे हैं? तुम्हारी हिम्मत के आधार से होना ही है। जब आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हैं, आपके ही सभी बिरादरी हैं, शाखाएं हैं, परिवार हैं, आप ही भक्तों के इष्ट देव हो। कौन है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर? हैं? हाँ, प्रजापिता के लिए बोला है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। वो फादर्स हैं, उनका भी ये बाप है। यह नशा है कि हम ही इष्ट देव हैं। तो भक्त चिल्ला रहे हैं, आप सुन रहे हो। जब चौथी अवस्था में चले गए, भक्ति मार्ग के संस्कार छूट ही नहीं पाए, तो अभी क्या कर रहे हैं? ये चिल्ला रहे हैं, वह पुकार रहे हैं, हे इष्ट देव। आप सिर्फ सुन रहे हो,
उनको रेस्पॉन्ड नहीं करते हो। इंतजार है सबको कि ये जो 10-12 साल का समय बचा है इसमें कुछ तो जलवा होने वाला है। कोई तो विशेष आत्माएं हैं जो भी पर्दे के पीछे पार्ट प्ले कर रही हैं, वो प्रत्यक्ष होने वाली हैं। तो आप भी उनकी पुकार सुन रहे हो, तो रोंगटे खड़े होते हैं, या अपने में ही उलझे हैं, तो उनको रेस्पॉन्ड नहीं करते हो। तो बाप दादा कहते हैं, हे भक्तों के इष्ट देव, अभी पुकार सुनो, रेस्पॉन्ड दो। सिर्फ सुनो नहीं, क्या रिस्पॉन्ड देंगे? वर्तमान का वायुमंडल बनाओ, परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ। आपका रेस्पॉन्ड उन्हों को भी मिलता है, वह भी अलबेले हो जाते हैं। सोचो, चिल्लाते हैं फिर चुप हो जाते हैं। ब्रह्मा बाप के हर कार्य के उत्साह को तो देखा ही है। जैसे शुरू में उमंग था, चाबी चाहिए, क्या शुरू में क्या उमंग था? बस चाबी चाहिए, और बैठा रहे, तू जाके क्या ले ले, चाबी मत मांग। हे बच्चे, क्या चाबी मैं किसी को नहीं देता, चाहे तो तू बादशाही ले ले, लेकिन क्या था, चाबी चाहिए। अभी भी ब्रह्मा बाप यही शिव बाप से कहते, अभी घर के दरवाजे की चाबी दो। कौन सी चाबी दो? जल्दी से शिवालय का गेट खोलें। अभी हमारा जितना ही परिवार है तैयार है, लगभग मेहनत तो कर रहे हैं, चाबी मांगने अभी से पहुंच गए। जब बच्चे हैं दौड़ दौड़ के, अच्छा अपनापन ही तो है, चाबी भी किससे मांग रहे हैं? अरे अपने ही तो बाप से मांग रहे हैं, कोई गैर से थोड़ी मांग रहे। लेकिन साथ जाने वाले तो तैयार हों, चाबी तो तुमको दे दें, लेकिन क्या कंडीशन है? जिनको तुमको इतना नशा है, ये मेरा परिवार 200-250 बाहर रह के भी बना रहे हैं, सोचो जो सन्यास में चला गया बाप, उसको कितनी खुशी होती होगी। घर गृहस्थ में रह के भी अगर 200-250 कोई बना रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो उनका तो अधिकार है, बस अब चाबी बहुत हो गया अब, लेकिन साथ जाने भी तो तैयार हो। अकेला क्या करेगा? तो अभी साथ जाना है या पीछे पीछे जाना है? बराती हो खैराती हो, बोलो। या तो तुमको जाना है साथ, या तो तुम पीछे पीछे। साथ जाना है ना, तो ब्रह्मा बाप कहते हैं, बच्चों से पूछो, अगर बाप चाबी दे दे तो आप एवर रेडी हो? एवर रेडी हो या रेडी हो? सिर्फ रेडी नहीं, एवर रेडी चाहिए। कभी भी अचानक चाबी मिल जाए, गेट परमधाम का शिवालय का खुल गया, और तुमको चलो, आना जाना करने वाले नहीं चाहिए क्या? नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना, कोई वैल्यू नहीं है। वो कहां परमानेंट, कितना अंतर है। सोचो, जो अनुभूति वहां रह के जो करेंगे, और आने जाने वाले थोड़ा समय अनुभव किया, फिर पैदल चले गए उसी संसार में जहां दुख दर्द की दुनिया, चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, फिर लगे हैं वहां जाने के लिए। सोचो आप, एवर रेडी हो या रेडी हो? सिर्फ रेडी नहीं, एवर रेडी। त्याग, तपस्या, सेवा, तीनों ही पेपर तैयार हो गए हैं। कितने पेपर? पहले बड़े से बड़ा पेपर, जितना बड़ा तुम्हारा त्याग होगा, सूक्ष्म त्याग होगा, वो तुम्हारी तपस्या है, क्योंकि उस त्याग का बहुत गहरा संबंध है तपस्या से। पहले त्याग, फिर तपस्या, फिर कर्म योगी। अगर तब नहीं बने हो तो भूल जाओ। जिस स्टेज तक, जिस निराकारी स्टेज तक तुमको जाना है, संभव ही नहीं है। भक्ति मार्ग तो टोटली खत्म हो जाएगा। ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हैं कि प्यार के आंसू बहुत बहाते हैं,
और ब्रह्मा बाप वह आंसू मोती समान दिल में समाते हैं। कम नहीं है, ये भी जानते हैं मोती हैं तो कहाँ समा लिया। तुम्हारे भी तो दिल से ही निकले हैं, कोई बुद्धि से थोड़ी निकले हैं। अगर तुम ज्ञानी तू आत्मा होते तो डायमंड करते या आंसू बहाते। वो भी चतरे हैं, कहाँ समा लिया है? दिल से निकले हैं तो दिल में ही समा लिया है? सर पे नहीं बिठाया। कम नहीं है ये। लेकिन एक संकल्प जरूर चलता है, सब एवरेडिक कब बनेंगे, इनका रोना धोना कब खत्म होगा। डेट दे देवे, पूछा। आप कहेंगे कि हम तो एवर रेडी हैं, लेकिन आपके जो साथी हैं उन्हें भी तो बनाओ, या उनको छोड़कर चल पड़ेंगे। जो बाहर हैं, जो अंदर हैं, उनके साथी बाहर, जो बाहर है उनकी तो अपनी अपनी पूंछ। एक शुभ संकल्प होता नहीं होता उनका, ये जो पूंछ है जो हमारे थोड़ा बहुत सुनती है, हमारा सुनते हैं, ये भी तो हमारे साथ जाएं। अब मोह माया अति दुखदाई सदा रहे जीवों में समाई है, तो उन्होंने भी बोल दिया। क्या आपके जो साथी हैं उन्हें भी तो बनाओ, या उनको छोड़कर चल पड़ेंगे। इतने नष्टों वहां बन गए क्या, कोई मासी का घर है क्या। आप कहेंगे ब्रह्मा बाप भी तो चला गया ना। क्या कहेंगे आप भी, कि ब्रह्मा बाप भी कहाँ तैयार थे, लेकिन आपने छोड़ा उनको भी। तो क्या किया आपने, ले गए ना। लेकिन उनको तो यह रचना रचनी थी, किस लिए ले गए, कि अव्यक्त रूप से उनको पार्ट बजाना था, पास्ट वृद्धि की जिम्मेवारी थी। तो सभी एवर रेडी हैं, एक नहीं, सभी को साथ ले जाना है ना, या अकेले अकेले जाएंगे। तो सभी एवर रेडी हैं या हो जाएंगे, इसलिए कहा वहां भी एक परिवार चाहिए ना? और शिवालय की शुरुआत में भी क्या चाहिए, पहले पहले एक परिवार चाहिए। बोलो, कम से कम 9 लाख तो साथ जाएं, लो इनसे मिलो। ये है भगवान। क्या है, ये है भगवान। क्या कह रहे हैं, कम से कम जो फर्स्ट डिनाइस्टी है वो भी साधारण नहीं होगी। कितने चाहिए इनको कम से कम, जबकि खुद ही बोला है कम से कम 3-4 लाख यहां चाहिए। लेकिन तो भी उनके जो जन्म लेने वाले हैं 16 कला संपूर्ण है, वो भी साधारण नहीं हो सकते। संगम युग पे उन्होंने अपने हिसाब से बहुत सुंदर पुरुषार्थ किया है। नहीं तो राज्य किस पर करेंगे, अपने ऊपर राज करेंगे। तो ब्रह्मा बाप की यही सब बच्चों के प्रति शुभ कामना है कि एवर रेडी बनो और एवर रेडी बनाओ। आज वतन में भी सभी विशेष आदि रत्न और सेवा के आदि रत्न इमर्ज हुए। एडवांस पार्टी कहती है हम तो तैयार हैं। कौन, एडवांस पार्टी कहती है हम तो इनको रिसीव करने के लिए तैयार हैं। किस बात के लिए तैयार हैं, वह कहते हैं यह प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाएं तो हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बनेंगे। इनको तो बोल बोल करना है। क्या बजाना है इनको, जो इनको नगाड़ा बजाना है, कम से कम अपना नगाड़ा तो बजा लें। हम इनके इंतजार कर रहे हैं, इनका कार्य खत्म हो तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाएं तो हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बने। नई सृष्टि की रचना के निमित्त बने। सोचो आप, कौन बोल रहे हैं ये, एडवांस। कौन है ये एडवांस, कौन है ये अव्यक्त आत्माएं, जो क्या लेके खड़ी हैं, वरमाला लेके खड़ी है। तुम ब्राह्मणों का इंतजार कर रहे हैं। हम तो आवाहन कर रहे हैं कि नई सृष्टि की रचना करने वाले आवें। अभी काम सारा आपके ऊपर है। नगाड़ा बजाओ, आ गया का नगाड़ा बजाओ। तुमको तो भक्ति मार्ग का क्या करना है, आ गया तुम क्या करो, ये नगाड़ा बजाओ। नगाड़ा बजाना आता है, बजाना आता है ना।
नगाड़े में भी सबसे पहले नगाड़ा किसको ड्यूटी दी है, क्यों दी है? कौन सा जोन? भोपाल जोन। क्यों? अव्यक्त ने क्या बोला? हाँ, कि भोपाल मध्य प्रदेश ये सेंटर है, बीच से नगाड़ा बजाया जाता है। तो बजाना तो आता है ना। अभी ब्रह्मा बाप कहते हैं डेट तो लाओ। आप लोग भी कहते हो ना कि डेट के बिना काम नहीं होता। आप डेट दे दे तो हम तो अलर्ट हो जाते हैं, तो उस डेट के हिसाब से हमारा पुरुषार्थ भी क्या हो जाता है? अच्छा हो जाता है। तो इसकी डेट भी बनाओ। डेट बना सकते हो। बाप तो कहते हैं आप बनाओ। बाप कहते हैं आज ही बनाओ। क्या कल संगम था? क्या करो, आज ही बनाओ। कॉन्फ्रेंस की डेट फिक्स किया है और यह है इसकी भी तो कॉन्फ्रेंस करो ना। विदेशी क्या समझते हैं? डेट फिक्स हो सकती है, डेट फिक्स करेंगे। इनको बोला है? विदेश के वायुमंडल में रह के इतना सुंदर पुरुषार्थ करना उनके ऊपर छोड़ा। डेट फिक्स करेंगे, हाँ या ना? अच्छा, दादी जानकी के साथ राय करके करना। अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप दादा के अति समीप, अति प्यारे और न्यारे बाप दादा देख रहे हैं कि सभी बच्चे लगन में मगन हो लवलीन स्वरूप में बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं और मिलन के झूले में झूल रहे हैं। दूर नहीं है लेकिन नैनों के सामने भी नहीं समाये हुए हैं। तो ऐसे सन्मुख मिलन मनाने वाले और अव्यक्त रूप में लवलीन बच्चे, सदा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का सबूत दिखाने वाले सपूत बच्चे, सदा एकाग्रता की शक्ति द्वारा विश्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चे, सदा बाप समान तीव्र पुरुषार्थ द्वारा उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। राजस्थान के सेवाधारी, बहुत अच्छा सेवा का चांस राजस्थान को मिला। राजस्थान का जैसे नाम है राजस्थान, तो राजस्थान के राजे क्वालिटी वाले निकालो, प्रजा नहीं राज घराने के राजे निकालो। तब जैसा नाम है राजस्थान, वैसा ही जैसा नाम है वैसी ही क्वालिटी निकलेगी। हैं कोई छिपे हुए राजे लोग या अभी बादलों में हैं? वैसे जो बिजनेसमैन हैं उन्हों की सेवा पर विशेष अटेंशन दो। यह मिनिस्टर और सेक्रेटरी तो बदलते ही रहते हैं, लेकिन बिजनेसमैन बाप से भी बिजनेस करने में आगे बढ़ सकते हैं और बिजनेसमैन की सेवा करने से आपके परिवार की माताएं भी सहज आ सकती हैं। अकेली माताएं नहीं चल सकती हैं, लेकिन अगर घर का स्तंभ आ जाता है तो परिवार आपे ही धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसलिए राजस्थान को राजे क्वालिटी निकालनी है। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा नहीं कहो, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन है। थोड़ा सा उन्हों के पीछे समय देना पड़ता है, बिजी रहते हैं ना। कोई ऐसी विधि बनानी पड़ती जो वह नजदीक आवे। बाकी अच्छा है, सेवा का चांस लिया, हर एक जोन लेता है, यह बहुत अच्छा नजदीक आने का, दुआएं लेने का साधन है। चाहे आप लोगों को सब देखें या नहीं देखें, जाने या नहीं जाने, लेकिन जितनी अच्छी सेवा होती है तो दुआएं स्वतः ही निकलती हैं और दुआएं पहुंचती बहुत जल्दी हैं। दिल की दुआएं हैं ना, तो दिल में जल्दी पहुंचती हैं। बाप दादा तो कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो और दुआएं लो। दुआओं से जब खाता भर जाएगा तो भरपूर खाते में माया भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। क्या जब दुआओं का खाता भरपूर हो जाएगा तो उसमें माया भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। जमा का बल मिलता है, राजी रहो और सर्व को राजी करो। हर एक के स्वभाव का राज जानकर राजी करो। क्या
सबका स्वभाव एक सा नहीं है। उस स्वभाव को देखते हुए उसको राजी करो, ऐसे नहीं कहो यह तो है ही नाराज। आप स्वयं राज को जान जाओ, उनकी नब्ज को जान जाओ, फिर दुआ की दवा दो तो सहज हो जाएगा। ठीक है ना। राजस्थान के टीचर्स उठो, सेवा की मुबारक हो, तो सहज पुरुषार्थ करो, दुआएं देते जाओ, लेने का संकल्प नहीं करो, देते जाओ तो मिलता जाएगा, देना ही लेना है। ठीक है ना। ऐसा है ना, दाता के बच्चे हैं ना, कोई दे तो दे, नहीं, दाता बन के देते जाओ तो आपे ही मिलेगा। अच्छा, जो इस कल्प में पहली बार आए हैं हाथ उठाओ। आधे पहले आते हैं, आधे नए आते हैं। अच्छा, पीछे वाले किनारे में बैठे हुए हैं सभी, सहज योगी हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, विदाई के समय बाप दादा को रथ यात्राओं का समाचार सुनाया। चारों तरफ का यात्राओं का समाचार समय प्रति समय बाप दादा के पास आता रहता है। अच्छा, सब उमंग उत्साह से सेवा का पार्ट बजा रहे हैं, भक्तों को दुआएं मिल रही हैं, और जिन भक्तों की भक्ति पूरी हुई उन्हों को बाप का परिचय मिल जाएगा, और परिचय वालों से जो बच्चे बनने होंगे वह भी दिखाई देते रहेंगे। बाकी सेवा अच्छी चल रही है, और जो भी साधन बनाया है वह साधन अच्छा सबको आकर्षित कर रहा है। अभी रिजल्ट में कौन कौन किस कैटेगरी में निकलता है वह मालूम पड़ जाएगा, लेकिन भक्तों को भी आप सबकी नजर दृष्टि मिली, परिचय मिला, यह भी अच्छा साधन है। अब आगे बढ़कर इन्हों की सेवा कर आगे बढ़ाते रहना। जो भी रथ यात्रा में सेवा कर रहे हैं, अथक वन सेवा कर रहे हैं, उन सभी को याद प्यार। बाप दादा सभी को देखते रहते हैं, और सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, मॉरिशस में अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय को नेशनल यूनिटी अवार्ड प्राइम मिनिस्टर द्वारा मिला है। मॉरिशस में वैसे भी वीआईपी का कनेक्शन अच्छा रहा है और प्रभाव भी अच्छा है, इसलिए गुप्त सेवा का फल मिला है, तो सभी को खास मुबारक। अच्छा, ओम शांति। है जिस्मानी ताकत और तुम्हारी है रूहानी ताकत, जो सिर्फ तुम ही जानते हो। वह जिस्मानी ताकत से कहाँ तक पहुंचेंगे? चांद सितारों तक पहुंचेंगे और लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर वह सब खत्म हो जाएगा। साइंस ज्यादा से ज्यादा अपनी इन्वेंशन कहाँ तक कर सकेगी? जब विनाश की अति होने वाली होगी तो उससे पहले ये भी मैक्सिमम जहां तक इनको पहुंचना है, तुम्हारी दुनिया के लिए जो कुछ इनको इन्वेंशन करनी है, बाकी फाइनल इनकी इन्वेंशन रिफाइन कहां होगी? नई दुनिया। और इधर इनको और डीप अंतरिक्ष में कितना गहरे और जाना है। और अभी जब तक विनाश का समय पड़ा है तब तक ये इनकी इन्वेंशन भी बढ़ती जाएगी, और तुम्हारी साइलेंस की पावर जब इकट्ठी हो गई, जब तुम साइंस को क्या कर जाओगे? क्रॉस कर जाओगे। जब तुम किस में टिक जाओगे? शून्य में टिक जाओगे, निसंकल्प अवस्था में टिक जाओगे। वहीं से आध्यात्मिक साइंस जो है क्या कर देगी? साइंस को झुका लेगी। सोचो, तुम्हारी है ओरिजिनल साइंस, उनको तो प्रेरणा के द्वारा अव्यक्त आत्माओं की प्रेरणा होती है, तो वो इन्वेंशन कर रहे हैं। और अव्यक्त आत्माओं की प्रेरणा भी किस लिए? कि तुम्हारी दुनिया के जो सुंदर सुंदर तुम्हारी दुनिया में साधन हैं, उन साधनों के लिए इनको प्रेरणाएं होती हैं, ताकि तना दाना ये लोग भी अनुभव कर लेना, जो 800 करोड़ आत्माएं हैं। उस साइंस के इनको भी थोड़ा बहुत, क्योंकि तामसी दुनिया है या सात्विक दुनिया है? तामसी दुनिया में बड़े से बड़ा भी अगर कोई उपयोग कर रहा है तो साधन कैसे हैं? तामसी हैं या सात्विक हैं?
और तुम्हारी दुनिया में सात्विक होंगे, इसलिए वहां कोई एक्सीडेंट नहीं होता, कोई साधन दुखदाई नहीं होता। तो यहां भी इनको क्या लगता है, अभी जैसे कि किसी के पास बहुत साधन है तो उनको क्या लगता है हम कहाँ हैं, स्वर्ग में हैं। थोड़ी सी अगर बीमारी कहीं की भी होगी, एक्सीडेंट भी हो गया, भोग तो स्वर्ग बैठ के दिखाओ भोग के। जितना जास्ती पैसे वाला, साधनों वाला, उतने ही कहां लटक रहे हैं, सुसाइड केस बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। सोचो, जिनको लगता है हम स्वर्ग में हैं और फिर सुसाइड करना पड़ता है। तुम्हारी दुनिया, इसलिए साइंस बाबा कहता है किन के लिए निकली है, तुम्हारे लिए। ये तो इनको एक ठीक है, ऊपर से नीचे आए हैं बेचारे, तो इनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो अनुभव होना चाहिए। जो एकदम लास्ट में उतरी आत्माएं हैं, सोचो कितनी कमजोर आत्माएं होंगी, है ना। एक जन्म में ही चौथी अवस्था में चले जाएंगी, तो उनके पास सुख का भंडार जो आज दिख रहा है, वो कहां, तुम्हारा सुख कहां से चला हुआ है। कहां हमको लगता है कि अरे कितना पैसा है, फलाना उद्योगपति, फलाना ये, फलाना एक्टर, फलाना वो, जिनका बहुत नाम मान शान होता है, ये लास्ट की उतरी हुई आत्माएं हैं या बहुत पावरफुल आत्माएं हैं, तो लास्ट की उतरी हुई आत्माएं, तो वो उन साधनों का उपयोग करके संसार में चमक रही हैं और अपने को धन्य महसूस कर रही हैं। धन है तो हम धन्य हैं, और तुम क्या कहते हो, धन है तो ये बाबा क्या कहते हैं, कंगाल हैं। ये भगवान के महावाक्य, जितना जास्ती धन उतना ही बड़ा ये कंगाल। इसलिए साइंस तुम्हारे लिए निकली है, और तुम्हारा जब शुरुआत हुई उससे किस समय के पहले, कल क्या बताया, 100 वर्ष पहले। और तुम्हारी दुनिया में भी इनको कितने वर्ष लगेंगे, पूरा सेटअप तैयार करने के लिए 100 वर्ष तो चाहिए। सोचो आप, तो कितने वर्ष हो गए टोटल, 300 वर्ष। इसलिए जो 3 सीढ़ी कटी हुई हैं, हर एक युग से ट्रांसफर होने में लगभग 300 वर्ष तो लगते ही हैं। आप वो कटी हुई सीढ़ी को देखो, त्रेता से हम जब ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं एकदम से द्वापर शुरू हो गया, आफत तुम्हारी शुरू हो गई, ऐसा नहीं है ना। धीरे धीरे डाउनफॉल होता गया, तो फिर सतों से धीरे धीरे तुम द्वापर युग की सतो प्रधान से धीरे धीरे ट्रांसफर होते हो। तो ये 100 वर्ष तो खास तुमको समझ आने के लिए लग गया है। जब तुमको समझ आ गई, तुम देवता बन गए, और साइंस ने पूरे इन्वेंशन कर ली, पूरा सुख दे दिया, तामसी दुनिया को पूरा सुख दे दिया। अब उनका भी क्या हो गया, कहते हैं ना, एक जो पूरा वो भर गया, उनका घड़ा भर गया। हाँ, ये कह लो, सुख का घड़ा कह लो, दुख का घड़ा कह लो, है ना, विस्फोट। फिर जिनके लिए वो साइंस आई है या भेजी है अव्यक्त आत्माओं ने, इनके 2500 वर्ष तक सोचो, जो हिस्ट्री आज होनी चाहिए, कहते लाखों वर्ष पुरानी है, देवताओं की लाखों वर्ष पे चले गए। कितने तुम वैल्यूएबल हो उसकी निगाह में, कितनी तैयारी तुम्हारे लिए की, सोचो। और तामसी अवस्था में ये भी आज स्वर्ग महसूस करते हैं उन साधनों के आधार से, है सब तुम्हारे लिए। कितनी वैल्यू है तुम्हारी। हाँ जी, हाँ जी। बोला कि वो लोग कितना ऊपर जाते हैं और तुम अपना हिसाब करो, तुम कितने माइल्स ऊपर में जाते हो। ये है, वो कितना ऊपर जाते हैं, मैं कितना माइल ऊपर रहता हूं, इनसे मिलो। ये भगवान के महावाक्य हैं, साकार मुरली का पॉइंट है। वो कितना सोचो, प्रकाश की जो इनकी वो मापने की गति है, उस प्रकाश की गति से माप रहे हैं कि अभी फलाना ग्रह मिल गया, वहां पहुंच गए, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी दूर तक ये जा रहे हैं, जबकि कुछ भी नहीं है। कितनी भी दूर तक साइंस पहुंच गई, कुछ भी नहीं है। मैं कितने माइल्स ऊपर रहता हूं, अब तुम बताओ निकाल के। प्रकाश की गति से वो निरंतर चल रहे हैं, तो भी बहुत नहीं के बराबर अंतरिक्ष में जा पाए, नहीं के बराबर, कुछ भी नहीं है। मैं कितना माइल्स ऊपर रहता हूं, साकार मुरली बोला, वो है प्रकाश की गति।
उससे फास्ट गति किसकी है? आत्मा की गति। सोचो, मुरली में बोला रॉकेट से भी तेज। ये आत्मा की गति है। ये इतना गतिशील होना, जितने संकल्प तुम्हारे कम होते जा रहे हैं ना, उतना ही तुम गतिशील हो रहे हो। तुम नाप लोगे, पूरा नाप लोगे। अगर तुम्हारी साइंस बड़ी से बड़ी साइंस है, अगर तुमको चैलेंज दिया है मुरली में, तो तुम नाप लोगे, निश्चित रूप से नाप लोगे। शास्त्रों में तो है फलाना धाम इतने योजन, वहां इतने, शास्त्रों में है, ये गणनाएं हैं, सोचो आप। लेकिन तुम्हारे पास जो एक्यूरेट सब कुछ सामने आने वाला है, वो शास्त्रों में भी नहीं हो सकता। अभी तुम अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो। कैसे स्पीड बढ़ा रहे हो? जितना संकल्प रुक रहे हैं उतनी तुम्हारी स्पीड बढ़ रही है। जितने तुम्हारे संकल्पों की स्पीड बढ़ रही है, उतना ही तुम रुके हुए हो। सोचो आप, जितना देह भान में जो आत्मा है, उतने संकल्प जास्ती हैं उसके पास, वो रुकी हुई है, देह में ही रुकी है। जितना संकल्प उसके कम होते जाते हैं, देह से ऊपर उठ रही है, उतनी स्पीड उसकी बढ़ रही है उस निराकार की तरफ, उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की तरफ तीव्र गति से वो आत्मा जा रही है। तो भी कितना ऊंचे है, सोचो आप। तुमको लगता है ये 14 साल भी अगर लगते हैं तो कुछ भी नहीं है। अरे एक जीवन में कई जीवन भी लग जाए, वो मिल तो जाए कम से कम है। लेकिन तुम्हारा तो आयु कितनी लंबी कर देते हैं। तुम्हारा भाग्य है कि तुमको इसी जन्म में चाहिए। शरीर छोड़ना ये ब्राह्मणों का कायदा नहीं है, ये तुमको पढ़ाई ही नहीं पढ़ाई गई है। इसलिए किसकी संतान हो तुम? अकाल मूर्त। क्या है उसका यादगार? अकाल तख्त उसका यादगार है। जब उसका तख्त ऐसा हो सकता है कि वो अकाल है, उस तख्त को अगर काल नहीं खा सकता, तो उसकी जितनी भी वंशावली होगी तो वो कैसी होगी? सोचो, कितनी लंबी आयु चाहिए, कितना सुंदर शरीर चाहिए। और ये सुंदरता तो जन्म जन्मांतर तुम इसके लिए मरते ही आए हो। ये जो भौतिक ऊपर से तुम्हारी सुंदरता है, फिजिकल जो सुंदरता है, इसके लिए तो हर जन्म में मरे हो तुम। लगे रहे ऐसे ऐसे वैद्य बुलवा लिए, लगे रहो बस मेरी काया ना कहीं छूट जाए और ऐसा बढ़िया बने रहें। तो जितना था, क्योंकि देह मान लो राजाएं भी जिए हैं, नहीं जिए हैं, लेकिन केवल ये एक जन्म तुमको मिला है अपना असली श्रृंगार करने के लिए, आत्मा को चमकाने के लिए, आत्मा को सुंदर बनाने के लिए। इस देह को जितना तुम संभालोगे, जितना निरोगी कंचन काया होगी, ये तुम्हारी यात्रा है। लंबी से लंबी जिसकी यात्रा है, उतनी ही जास्ती गहराई में उसके करीब जा सकता है। इसलिए हमारी यात्रा बहुत लंबी है। हमको चाहिए आयुष्मान भव। मृत्यु से योगी कभी डरता नहीं है, नहीं तो वो योगी ही नहीं है। अगर मृत्यु का भय है तो वो योगी है ही नहीं। लेकिन उसको इसी जन्म में सब अनुभूति करनी है। पहले कभी भगवान मिला ही नहीं था, मिला था और 5000 वर्ष में एक ही बार वो मिला है। तो फिर ये यात्रा अधूरी रहे। नेक्स्ट वर्ष कहाँ होगा, कैसे हो? इसलिए मूल्यों में क्या बोला है, कोई कमाई थोड़ी कर सकोगे। अगर तुमने शरीर छोड़ दिया, कोई कमाई नहीं कर सकते। इसलिए लंबी आयु चाहिए। जब तक ये जीवन है तब तक खूब भगवान को याद करना, माना अपनी आयु को लंबा करना। तुम कितने बड़े साइंटिस्ट बनते हो, तुम नाप लेते हो कि वो परम धाम कितनी दूर है। सोचो, उस परम धाम तक तुम्हारी यात्रा है। हाँ जी। अगला है कि मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों को हम शिवालय कह सकते हैं। मुक्ति में शिव बाबा भी रहते हैं, हम बच्चे भी रहते हैं। सोचो, ये है कितना सुंदर पॉइंट। मुक्ति और जीवन मुक्ति, इन दोनों को तुम क्या कह सकते हो? तुम्हारे लिए मुक्ति अलग नहीं है कि तुम शरीर छोड़ के कोई लाल प्रकाश में जाके लटक जाओगे। सोचो आप, कितना बड़ा पॉइंट है, कितना सुंदर पॉइंट है। वहीं से तुम्हारी जीवन मुक्ति की शुरुआत होती है। जीवन मुक्ति का वर्षा लेके तुम उतरते हो, जीते जी तुम उस मुक्ति की स्टेज में जाते हो जिसमें पूरी दुनिया शरीर छोड़ के जाने वाली है। ये तुम्हारे लिए उसका नाम क्या है? उस परम धाम का नाम क्या है? शिवालय कहो,
उसको परम पद जो बोला हुआ है शास्त्रों में, परम पद, परम धाम या बैकुंठ, ये भी शास्त्रों में उसका जिक्र है। इसलिए बोल दिया अमरनाथ का हो या बद्रीनाथ, किसके स्थान है ये? शिव के स्थान। कैसा जाके अपना कब्जा कर लिए जाके हैं? हाँ जी, निकलना हो तो निकलिए आप। हाँ जी। हाँ जी। तो ये बोला मुक्ति में शिव बाबा भी रहते हैं, हम बच्चे भी रहते हैं, यह है रूहानी हाईएस्ट नॉलेज। मुक्ति में हम बच्चे भी रहते हैं, शिव भाई हाईएस्ट नॉलेज। वो नॉलेज नहीं है कि शरीर छोड़ के सबको परम धाम जाना है। वो नॉलेज है, एक समझ है जो 5000 वर्ष में एक ही बार मिलती है, सबको वापस घर जाना है। लेकिन हाईएस्ट नॉलेज नहीं है। नॉलेज तो है, समझ तो है कि एक ही बार भगवान आया, उसने घर का रास्ता बताया, सबको वापस लेने आया हूं, सबको कहाँ जाना है? शरीर छोड़ के वापस घर जाना है। लेकिन हाईएस्ट नॉलेज नहीं। हाईएस्ट नॉलेज क्या बताई? शिव बाबा भी मुक्ति में रहते हैं। शिव बाबा और हम कहाँ रहते हैं? रहते हैं। माना शरीर से वो अनुभूति करना, सामने तुम्हारे वो बैठा हो। अब तुम्हारे लिए वो क्या हो गया? व्यक्त हो गया। और तुम सब वहां पहुंचे हो इस आधार से, अव्यक्त होके वहां पहुंचे हो। सूक्ष्म हो वतन होते हुए तुम वहां पहुंचे हो। सोचो, सूक्ष्म वतन का ही नजारा, वंडरफुल नजारा। ना वंडरफुल नजारा होगा सूक्ष्म वतन का, जिसको तुम क्रॉस करके फिर ऊपर जाते हो, प्रैक्टिकल शरीर से जाते हो। ये है तुम्हारी यात्रा। तो लौकिक दुनिया में जिन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी है, हाँ जी, अब एक ज्योतिर्लिंगम के बारे में जो अनुभव लिखे, ठीक है, तो उन्होंने तो इतनी कोई मेहनत नहीं की और उनको व्यक्त में अनुभव हुए। एक है ब्रह्मा कुमारी, एक मिशन है, मिशन। लेकिन क्या हम जानते हैं जो अव्यक्त आत्माएं कैसे कैसे पार्ट प्ले कर रही हैं, या जो पिछले जन्मों की, कई जन्मों की तपस्वी आत्माएं हैं, ऑलरेडी वो अभी फिलहाल कैसे साधारण पार्ट प्ले कर रहे, कैसे साधारण रूप में, पार्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेकिन रूप उनके साधारण है। तुम तो एक मिशन के तहत हो। ये लाल पीले कपड़े वालों को छोड़ दो, जितने लाल लाल कपड़े पहन के बैठे हैं वहां मंडलेश्वर भाई, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये तो एकदम लास्ट स्टेज में क्या बन गए? तामसी बन गए। लेकिन कुछ अगर ऐसी साधारण आत्माएं, साधारण घर गृहस्थ में रहते हुए, साधारण करते हुए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर करके दिखा रही हैं, तो क्या वो साधारण है क्या? तो उनकी पिछले जन्मों की तपस्या कैसी रही होगी? उनके पिछले जन्मों की तपस्या का फल अभी साधारण होते हुए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखा रही है संसार में। सोचो, शरीर साधारण है, रहन सहन उनका साधारण है, लेकिन करके दिखा रही हैं जो बड़े बड़े महामंडेश्वर नहीं करके दिखा सकते। इसका पिछले जन्म की जो उनकी तपस्या है, जो उनका सुंदर संकल्प है, उस संकल्प को भी साकार होना था जब इस दुनिया को मिटना है। तो उनके द्वारा कैसे दुनिया कल्याण होना है, उसकी नोंद वर्तमान समय हो रही है। यहां इनका कोई रोल नहीं है जो दिखावा कर रहे हैं, बड़े बड़े जो बम्ब बने हुए हैं, बागेश्वर धाम हो तो फलाना हो, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये वो अव्यक्त आत्माएं जिनको प्रैक्टिकल बना रही हैं या सेवा कर रहे हैं, वो तो इतने साधारण गुप्त हैं। हम तो फिर भी एक मिशन में हैं। आज नहीं तो कल हमको एक पहचान मिल जाएगी, क्योंकि एक मिशन है। वो तो इतना गुप्त है, बात मत पूछो। लेकिन तुम्हारे राइट हैंड ही कहो। इसलिए ऐसा कोई ठप्पा नहीं लगा है कि कोई ब्रह्मा कुमार यही स्वर्ग में जाने का अधिकारी है। कितना विशाल उसका कार्य चल रहा है ऊपर वाले का, ये जानना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ? और आज की डेट में वैसे भी कहते हैं, अगर लौकिक में कठिन से कठिन अगर तपस्या हो तो कौन है लौकिक में? हैं जी, जिनसे मिलो। हाँ है, हाँ हाँ, जैन धर्म।
आज भी अगर कठिन से कठिन तपस्या, तो जैन मुनियों ने अगर पिछले जन्म में इतनी सुंदर तपस्या की है, अभी कोई वो जैन साधारण चोला लेके क्यों नहीं समाज को एक दिशा दे सकता। हाँ, उनके पूर्वज कैसे गुप्त रूप में अपनी संपन्न स्टेज को जा रहे हैं, बात अलग। लेकिन ये जो इतने जैन मुनि हैं, अगर इन्होंने बहुत सुंदर तपस्या की है, तो उनका सुंदर अगर संकल्प है कि विश्व का कल्याण हो, तो क्यों नहीं कोई आत्मा साधारण रूप धारण करके समाज को क्यों नहीं दे सकती? और बिना तपस्या के नहीं संभव। इसलिए जितना भी आडंबर वर्तमान दिख रहा है, जो दिखावा दिख रहा है, चाहे सोने के सिंहासन पे बैठे हैं, चाहे कुछ, ये सब दिखावा मात्र है। अंदर से ये क्या है? कोई पावर्स नहीं है। क्यों नहीं दिखा सकते दुनिया कोई पावर्स? बस भाषण है इनके पास, प्रैक्टिकल नहीं है। तो जो प्रैक्टिकल है वो पिछले जन्म की तपस्वी आत्मा है, निस्वार्थ सेवा, उन्होंने कई जन्म निस्वार्थ तपस्या की है, तो वर्तमान समय समाज को दे रही है। ये तो कायदा है। तो जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम जिनके सामने व्यक्त हुआ हाँ जी, पास्ट में, अरे वो बात तो आ गई ना। हमारे पास एक बहुत सुंदर ज्ञान के थ्रू आ रहा है। वो भक्ति मार्ग में साक्षात्कार हो गया। जिनको साक्षात्कार हुआ, क्या वो उस महिमा को कभी जान पाएंगे फिलहाल जो आप जानते हो? या जो आपके द्वारा जो महिमा निकलेगी उसके, क्या वो उस महिमा को आज भी, चाहे उन्होंने कुछ उनके बारे में लिख दिया हो, चाहे साक्षात्कार कर लिया हो, चाहे बड़े बड़ा पार्ट भी प्ले कर लिया, तो भी वो क्या मानते हैं? जो हमारे भगवान हैं, ये अलग बात है, वो एक सुंदर पार्ट है। सोचो आप। तो भक्ति मार्ग की मान्यता और ज्ञान सहित मान्यता में बहुत अंतर है। तो यही प्रैक्टिकल होने जा रहा है। जो तुमने मान्यता दी है उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को, वो ऐसा नहीं कि रिगार्ड नहीं करते, बहुत रिगार्ड करते, क्योंकि वो आधार बना उनका भी। जिनका वो आधार बना है, तो सोचो कितनी मान्यता देते होंगे। लेकिन तुम जो मान्यता दे रहे हो वो एक अलग ही मान्यता है। हाँ जी। फिर इस पॉइंट में आगे है कि वह कहते हैं हम चांद के ऊपर जाकर रहेंगे, इतना माथा मारते हैं, बहादुरी दिखाते हैं। हाँ जी। इतने मल्टी मिलियन माइल ऊपर जाते हैं, लेकिन उन्हों की आश पूर्ण नहीं होती। हाँ। तुम्हारी आश पूरी हो जाती है। तो चांद के ऊपर जाने की उनकी एक तमन्ना थी, जो कितना खर्चा किया, अभी भी चंद्रयान भेजा गया है ना, अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा सफलता उनको नहीं मिली है। और तुम्हारा यादगार क्या है शास्त्रों में? स्वर्ग किसके ऊपर है? चंद्रमा के ऊपर। तो जब तुम साइलेंस में जाते हो, जब तुम परम धाम जाते हो, ये चंद्रमा तो कुछ भी नहीं है, रास्ते में ही है या बहुत दूर है? अरे जो तो ऐसे चुटकी बजाओ, सामने खड़ा है बेचारा, है पाना था सो पा लिया। तो कितने साइंटिस्ट लगे हुए हैं, बाप रे बाप, और मिला उनको कुछ भी नहीं। और अंत है सृष्टि का अंत। अगर इन्होंने पहुंचा भी दिया रॉबर्ट वहां पे, अगर कुछ ले भी लिया थोड़ा बहुत, कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। तुम्हारे लिए चंद्रमा कोई वैल्यू ही नहीं रखता। किसके ऊपर बैठने जा रहे हो? किसके ऊपर है? लो, चंद्रमा कोई वैल्यू नहीं रखता, तो उसके ऊपर क्या है वैल्यू? सूर्य है। वो जड़ सूर्य नहीं। सोचो आप, तो चैतन्य सूर्य है, उसके भी जाके सर पे बैठ जाते हो, आ गए हो, मतलब भले पधारे। हाँ जी। 14-11 की मुरली का है कि बाप अनेक बार नई दुनिया स्थापन करने आए हैं, फिर नरक का विनाश हो जाता है। नरक कितना बड़ा है, स्वर्ग कितना छोटा है। हाँ, स्थापना हुई और नरक का विनाश। सबसे ज्यादा निश्चय बुद्धि अगर विनाश के प्रति होंगे, तो जितना बड़ा तपस्वी होगा उतना ही जास्ती निश्चय बुद्धि होगा कि विनाश सामने खड़ा है। कितनी बड़ी दुनिया है आज हमारे पास, हम दुनिया को देख सकते हैं घर बैठ के, पूरे विश्व को देख सकते हैं, इतना बड़ा विश्व।
भारत कितना बड़ा है, तुम्हारी एक स्टेट कितनी बड़ी है। यहां तो बड़े बड़े शहर भी हैं, सोचो आप, इतना बड़ा विस्तार है दुनिया का। तो तुम्हारी दुनिया सिमट जाएगी इसमें, सार में। कितना सार में सिमट जाएगी, छोटी सी दुनिया तुम्हारी। कितनी होगी तुम्हारी दुनिया। शुरू में तो एक छोटा सा गांव ही बताया है। एक छोटे से गांव से नई दुनिया की शुरुआत होती है। उस गांव को सब मान्यता देते हैं, लेकिन पूरा विश्व मान्यता देता है, इसलिए तुम क्या कहलाते हो, विश्व कंट्रोलर कहलाते हो। कितनी बड़ी दुनिया है, बाप रे बाप। भगवान ने जो स्थापन किया वंडर ऑफ द वर्ल्ड, कितना छोटा सा निकला। हाँ जी। बोला कि शंकर द्वारा विनाश, लिखा हुआ भी है, शंकर द्वारा विनाश अनेक धर्मों का विनाश होता है, फिर ब्रह्मा के द्वारा एक धर्म की स्थापना होती है। शंकर के द्वारा विनाश, अनेक धर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना। पहले क्या हुआ, शंकर के द्वारा विनाश, फिर ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। वो स्थापना जो प्रैक्टिकल है, वो क्रम नहीं, पहले स्थापना फिर विनाश फिर पालना। ये क्रम भी तो मुरली में बोला है, लेकिन ये भी मुरली का पॉइंट है। पहले शंकर के द्वारा सब धर्मों का विनाश, सत्य धर्म की स्थापना के लिए क्या चाहिए, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं। शंकर ने अपना पार्ट प्ले कर लिया, अब ब्रह्मा चाहिए स्थापना के लिए। फिर जो स्थापना करते हैं वो क्या करते हैं, पालना भी करते हैं। हाँ जी। बोला कि श्याम और सुंदर, इनका नाम भी ऐसा रखा हुआ है, परंतु मनुष्य अर्थ थोड़े ही समझते हैं। श्री कृष्ण की भी क्लियर समझानी मिलती है। इनमें दो दुनियाएं कर दी है, वास्तव में दुनिया तो एक ही है। हाँ, थोड़ा रुकिए, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होता तो ऐसा लगता है ये उत्तरी तो नहीं सुना रहे। तो इन्होंने क्या किया, मंद बुद्धियों ने, बच्चा बुद्धियों ने दो दुनिया कर दी। यहां हम पुरुषार्थ करेंगे, वहां जाके हम जन्म लेंगे। अरे श्याम सुंदर यहीं का यादगार है, या पहले श्याम फिर शरीर छोड़ो फिर सुंदर बनो, यहीं का यादगार है। इसी शरीर से तुम क्या बनते हो, श्याम, और इसी शरीर को तुम रिजर्वेट करते हो तो क्या बनते हो, सुंदर। इसलिए नाम पड़ गया श्याम सुंदर। आगे। वास्तव में दुनिया तो एक ही है, वह नई और पुरानी होती है। दुनिया तो एक ही है, वह नई भी होती है तो फिर 5000 वर्ष में पुरानी भी होती है। हाँ जी। पहले छोटे बच्चे फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं। पहले छोटे बच्चे, बच्चा बुद्धि, अब धीरे धीरे तुम बड़े बनोगे, 10 साल लग जाते हैं समझ आने के लिए, बड़े बन गए। पहले बच्चे फिर बड़े फिर बूढ़े। वो बूढ़े नहीं कि चलते ही नहीं बंदा, बूढ़े माना अनुभवी। 80 वर्ष के हो जाओगे तो ऐसे पहाड़ी चढ़ जाओगे, बात मत पूछो, आ जाना जिसको रेस करनी हो, रुक जाओ 10 15 20 साल, आ जाना मैदान में किसी को रेस करनी हो। 80 वर्ष में से ऐसे चला जा रहा है जैसे, वाह क्या बात है, क्या चाल है। सोचो, पहले बचपना, फिर तुम अनुभवी बनते हो, फिर पुरुषार्थ में एकदम जो लास्ट तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था का भी जब अंत आता है, तो यहां बुजुर्ग माना अनुभवी, इसलिए तुम्हारा यादगार हिमालय में भी है, वृद्ध बद्री, भविष्य बद्री, बद्री विशाल, योग बद्री, 5 बद्री रूप। इनसे मिलो, बोल तो दिए, 4 बोले। पहला बद्री विशाल, दूसरा भविष्य बद्री, तीसरा योग बद्री, चौथा वृद्ध बद्री, है ना। हाँ है, एक 5वां भी है, आदि बद्री। ऐसे 5 बद्री हैं, उसमें वृद्ध बद्री भी हैं। हाँ जी। बोला कि
13-11 की मुरली में कि श्री कृष्ण देवता है, वैकुंठ का प्रिंस, हम्म। वह यहाँ कैसे आएगा? हाँ जी, ना उसने गीता सुनाई, हाँ जी, सिर्फ देवता था इसीलिए सभी लोग उनको पूजते हैं। हाँ, तो सिर्फ देवता था मतलब वो छोटे सिर्फ से देवता था इसलिए सब उनको पूजते हैं। उसने आके गाली भी नहीं खाई, उसने आके मुरली भी नहीं सुनाई। तुम सुनाओ तो गाली खाओ। गोपियों को उगाना, मक्खन चुराना, गाली खाते रहो। तो वो जो है, क्या है वो? सिर्फ देवता है बस। वो उसकी 4 अवस्थाएं नहीं होती। उसकी कोई 4 अवस्थाएं नहीं होती हैं कि पहले श्याम बने फिर जाके सुंदर बने। तो ऊपर तो बोला अभी इससे पहले बोला था अभी तुम समझते हो 84 जन्म तो लेना ही है। हाँ, तुम समझते हो। श्री कृष्ण देवता है, वैकुंठ का प्रिंस। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आया, नया पॉइंट आया, तो पॉइंट ही अलग हो गया ना। एक ही पॉइंट, फिर अलग अलग क्यों बोलते हो? नहीं, ऊपर नहीं तो मैं अभी शनिदेव को लाता सामने। हाँ हाँ, बोलो। ऊपर की एक लाइन नहीं पढ़ी थी पहले। हाँ, दोबारा पढ़ो। अभी तुम समझते हो 84 जन्म तो लेना ही है। श्री तुम समझते हो 84 जन्म तो लेना ही है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट। श्री कृष्ण देवता है, श्री कृष्ण महाराज देवता है। हाँ जी, वैकुंठ का प्रिंस, वैकुंठ का प्रिंस है। वह यहाँ अति सुंदर। वह यहाँ कैसे आएगा? वह यहाँ तुम्हारी किच्चड़ पट्टी की दुनिया में कहाँ से आएगा? चट। हाँ जी, ना उसने गीता सुनाई, ना तुम अनपढ़ों को उसने गीता सुनाई। हाँ जी, सिर्फ देवता था इसीलिए, सिर्फ देवता था, उसने अपना परिवार बनाया देवताओं जैसा और ट्रांसफर। हाँ जी, इसीलिए सभी लोग उनको पूजते, इसलिए सभी लोग उनको पूजते। कर्तव्य करके किया, सुनना सुनाना नहीं किया, तुम्हारी तरह ढर्रा फालतू में। हाँ जी, खत्म हो गया। अरे यार, हाँ जी। एक मुरली में मतलब दूसरी मुरली में ऐसे आया था कि वहाँ ब्रह्मलोक में जैसे आत्माएं अपने आधार पर खड़ी हैं। हाँ जी, और एक ये दूसरी मुरली में आया कि कर्म से मुक्त हम इनकॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। हाँ ठीक है, खड़े हैं, शिव बाबा भी खड़े हैं, तुम भी पुरुषार्थ पे खड़े हो। तुम्हारे आगे चल के ये पाँव लड़खड़ाएंगे नहीं जैसे पाँव पे खड़े हो। एटलीस्ट क्या होगा, खड़े ही रहोगे या कभी पूजा भी करवाओगे? हैं, खड़े ही रहोगे, पूजा भी तो करवाओगे ना। बैठ गए, अब हो गया, जितना काम करना था खड़े होकर हमने कर लिया, आराम मिला। परम धाम में अब कोई कर्तव्य तुम्हारा बाकी नहीं है। खड़े होगे, तुमने कर्म योग का सैंपल बनाया, तुम चल समाधि धारण की तुमने। जिस समाधि का विशेष गायन है, सबसे ऊपर जो तुम्हारी ये कहलाते, क्या नाम है उसका इसमें, निर्विकल्प समाधि। सोचो आप, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है, अव्यक्त वाणी। उस निर्विकल्प समाधि को तुमने चलते फिरते उठते बैठते उस समाधि की स्टेज में चले गए। जब पूरी तरह तुम कंप्लीट हो गए, अब तुम्हारे लिए कोई भी कर्तव्य बाकी नहीं रहा, हो गया काम। बाबा ने मुरली में कहा विष्णु को या तो खड़ा दिखाते हैं या आधा लेटा। हाँ जी, अभी बद्रीनाथ में देखो ना, बेचारा लेटा है ना खड़ा है। आधा कहाँ लेटा है? बद्रीनाथ में लेटा है, आराम से बैठा है। और बड़ी पंचायत लगा रखी है, उस पंचायत में राइट तरफ बैठे हैं ये गणेश जी महाराज बैठे हैं राइट तरफ, और उनके साथ बैठे हैं कुबेर महाराज बैठे हैं, और इस तरफ बैठे हैं लक्ष्मी जी खड़ी हैं, पता नहीं चावर वर कुछ जला रही होंगी, और इधर नारो नारायण बैठे हैं, है ना। और एक खड़ा है, किसी को जब खड़ा ही रहता है जबरदस्ती, अपने पता नहीं क्या तोप समझता है, क्या है ये, उद्धव समझाने आता है गोपियों को जबरदस्ती। कौन सा खड़ा है? उद्धव ही खड़ा है ना। हाँ, उद्धव खड़ा है, और चरणों में बैठे हैं 2 दास। एक तो ये बैठा है, ये नारद मुनि कराधरा का छुनी, और ये एक वो पवित्र तो है कम से कम पक्षी गरुड़। तो वो सभा है, एक डिस्कशन है, उस डिस्कशन से भविष्य की प्लानिंग है। तो प्लानिंग घूम फिर के थोड़ी होगी भाई, ना ऐसे लेटे सोने से होगी। ये तुम्हारे पुरुषार्थी स्वरूप है, चाहे एकदम रिलैक्स, वो तुम्हारा अंतिम स्वरूप है, चाहे घूम फिर के जो तुमने पुरुषार्थ किया है वो।
लेकिन जब राजधानी स्थापन हो जाती है, फिर जो तुम डिसीजन लेते हो बिफोर एक परिवार का जो तुम्हारा स्वरूप है, वो तुम बैठ के आराम से डिसीजन लेते हो। अब कोई कर्तव्य हमारे लिए बचा ही नहीं है, अब तो इस नई दुनिया की रूपरेखा बनानी। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, और कुछ है? कुछ ऑनलाइन कुछ प्रश्न हो, छोटा मोटा बड़ा हो, चलने दो। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोलिए। यही जो पॉइंट पहले वाले जो थे ना, वो मैंने भी अंडरलाइन किए ही थे, शुक्र है। पर हमको ना पॉइंट सुनाई नहीं दिया, उत्तर सुनाई दिया। उसके आधार पे मैंने सोचा कि वही वाला पॉइंट है। हाँ, वही होगा, निश्चित रूप से वही होगा। हाँ जी, हाँ, पक्का वही होगा। लेकिन एक और है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बोलिए। मगध देश में आते हैं जहाँ मगरमच्छ होते हैं। कल की मुरली का है, सॉरी आज की मुरली का है। ठीक है, मनुष्य ऐसे हैं जो सब कुछ खा जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मगध देश में चलते हैं। बिहार है मगध देश। यहाँ ये जो सम्राट था, बड़े से बड़ा सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य कहो या गुप्त साम्राज्य कहो, तो इनकी राजधानी थी मगध। मगध राजधानी हिस्ट्री में है। उसमें भी खास जो पाटलिपुत्र, पटना, एक वो भी मगध है। एक शिव बाबा ने साकार मुरली में मगध बता दिया, ये सिंध को। फिर साकार बाप ने ये क्या है, मगध है ना। हाँ, यमुना और गंगा के जो बीच का द्वावा है, ये भी मगध है। हाँ, तो मगध देश में बाप आते हैं। इस रथ को ढूंढा कहां से? बोलो। पूर्वी बंगाल से। तो पूर्वी बंगाल कहो या मगध कहो, एक ही बात है। ये जो बहुत बड़ा जोन है पूर्व तरफ, तो ईस्टर्न जोन तो बहुत बड़ा जोन है ना। तो उसमें भी जो खास गद्दी कैलकाटा, तो कहां से ढूंढा? ये मगरमच्छों का देश। मगरमच्छ खुद ही बने हुए हैं। जो मगध में बैठे होंगे, बिहार और यूपी सबसे डेंजरस। तो वाइब्रेशन कहां से मिलता है? ये मगरमच्छों का देश। अब ये तो योगी जी ना होते तो मालूम नहीं क्या हालत होती यूपी की। सुधार हो गया यूपी का तो, लेकिन बिहार का भी सुधार है, लेकिन था क्या? वो मगरमच्छों का देश था। ऐसा वाइब्रेशन। जो जितना सात्विक थे उतना ही क्या बन जाते हैं कलयुग के अंत में? तामसिक। यूपी और बिहार ये सबसे सुंदर धरनियां थी हिस्ट्री में। सोचो आप, सबसे सुंदर। साउथ नहीं, ये उत्तर भारत की खास धरनी यूपी और बिहार, यही सबसे जास्ती तामसी बन जाती है। फिर इन्हीं को सबसे पहले क्या बनाने आते हैं बाप? सात्विक बनाने आते हैं। हाँ जी। हाँ जी भाई सर। हाँ जी। और आज आया कि त्याग तपस्या, तो कितना सूक्ष्म त्याग क्या होगा? सेवा क्यों नहीं बोली आपने? त्याग सेवा भी बोला था बाद। हाँ, बाद में बोला था। अच्छा, तपस्या सेवा। हाँ, त्याग, तपस्या और सेवा। त्याग की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है। सबके लिए त्याग की परिभाषा अलग अलग है। जो अपनी जिस दुनिया में जी रहा है, जिस तरह के उसके अंदर कमजोरियां हैं, उसको छोड़ना, वो है उसका त्याग। इसलिए त्याग की परिभाषा अव्यक्त वाणियों में कई तरह से बताई है। त्याग का सूक्ष्म रूप भी है। बड़ी से बड़ी तुम सेवा कर देते हो तो तुमको कोई मान शान नहीं चाहिए, यहां तक भी त्याग होता है। तुमको सब शक्तियां, सब कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन कोई यूज नहीं है क्योंकि मेरा है ही नहीं। वो है बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग। तुम्हारी कमी कमजोरियां हैं, जो तुम्हारी बाधाएं बनी हुई हैं तुम्हारे पुरुषार्थ में, उनका त्याग अगर नहीं किया तो कदम जैसे कि वहीं के वहीं हैं, ज्यादा विशेष आगे नहीं बढ़ रहे। ये भी त्याग है। और मोटे रूप का भी त्याग है, जो दूसरों को झलकता है। इसलिए त्याग की परिभाषा पुरुषार्थियों के लिए उनको पर्सनल अपना मंथन करना पड़े, और अपने लिए त्याग जो भी है वो त्याग जितना जितना करते जाएंगे
उतनी उनकी तपस्या बढ़ती जाएगी। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब। और आज आया कि डबल विदेशियों को नशा है कि हम अव्यक्त पालना के पात्र हैं। वाह क्या बात। साकार में बाप को नहीं मिले और ब्रह्मा कुमारी ने तो वैल्यू ही नहीं समझी उस बाप की। कोई वैल्यू नहीं। लेकिन जब बाप अव्यक्त हुआ तो किन के लिए अव्यक्त हुआ? खास विदेशियों को एंट्रेंस होनी थी। है ये स्वदेशी, हैं ये पक्के भारतवासी, लेकिन इनके थ्रू जिन्होंने बाप का डिसरिगार्ड किया, जिन्होंने बाप को नहीं पहचाना, और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, उन तक मैसेज पहुंचाने के लिए पूरे विश्व सेवाधारी बाप को बनना था। इसलिए विदेशियों की सेवा ड्यू थी, जो बाप के अव्यक्त होने के बाद होती है। हैं पक्के भारतवासी, लेकिन सेवा के लिए इनको वहां जन्म दिया है। इनके द्वारा बाप को क्या बनना है? विश्व सेवाधारी बनना है। हाँ जी जी भाई साहब। और बच्चों ने कहा ना चाबी चाहिए। हाँ जी, बच्चों ने नहीं, बच्चे ने बोला। हाँ जी, कि अब ये सब तैयार हो गए। 240 ट्रैफिक कंट्रोल ऑनलाइन भी कर रहे हैं। और जो बिल्कुल सर पे बैठे हैं, ये बहुत जल्दी ऐसा लगता है 480 पे पहुंच ही जाना है 2-4 साल में। हैं? अब तो चाबी दे दो। बात थोड़ा रुको, हैं? अभी पहले हम देख तो लें इनको, जिनको एंट्रेंस देना चाहते हो गेट खोल के, अभी ये प्रैक्टिकल दिखाएं तो कि ये स्थिरियम हो गए। इनकी मन बुद्धि स्थिर हो गई। अभी अप डाउन करके जमा करते नहीं वहां पहुंच रहे। जैसे इनका 8 घंटे का टारगेट था, 6 घंटे हुए तो 2 घंटे बेचारे और बढ़ गए, कल 10, फिर 8 होना 7 घंटे, 1 और बढ़ गया। तो ऐसे बैलेंस होता 15 दिन में इनका कितना बैलेंस हो जाता है। स्थिरियम हो जाए, एक रस अवस्था हो जाए। तो समझो, जिनकी एक रस अवस्था हुई कहाँ जाएंगे? वो शिवालय में चले जाएंगे। बाप चाबी दे देगा, लो ले जाओ सबको, छुट्टी। हाँ जी हाँ जी भाई साहब। और भाई साहब, जो बाहर जो कुछ लोग हैं जिनको हम चार्ट के लिए बोल रहे थे, हाँ जी, तो अभी भी वो चार्ट जैसे भेज रहे हैं, प्रॉपर वो वाला चार्ट, याद का चार्ट। हाँ जी, तो अभी उनको हम पीसीज वाला, हाँ पहले अच्छे से पक्के बन जाओ। हाँ फिर उनको भी धीरे, क्योंकि उनको बहुत बड़ा ये असंभव लगेगा। उनको लगेगा ये मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। याद तो कर सकते हैं लेकिन टीसी असंभव। इसलिए फिर अपने अनुभव से उनको जब गाइड करोगे, जैसे अभी आप लोग 8-10 घंटे का जो चार्ट बनाते थे घर गृहस्थ में रहते हुए, तो उनमें हिम्मत आ गई। अरे अगर हर कर्म करते हुए ऐसे याद करना है तो हम भी कर सकते हैं। अभी उनका टीसी का, जहां आपको लगे बहुत अच्छी आत्माएं हैं, ये कर सकती हैं, बता सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपना अच्छा अनुभव करके जब बताएंगे तो उनमें हिम्मत आ जाएगी कि जब ये घर गृहस्थ में रहते हुए इतना सुंदर कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए अनुभव करके तो धीरे धीरे उनका भी, अपने पास समय है, अभी तो चार्ट आ रहे हैं, अभी 1-2 महीने हैं, तब तक हम पक्के हो जाएं ताकि हम अपने अनुभव से दूसरों को गाइड कर सकें। क्यों नहीं बताएंगे? जो चार्ट बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो जरूर ये भी मेहनत करवाएंगे उनसे। हाँ जी हाँ। हाँ जी हाँ जी। और भाई साहब, एक आया पॉइंट कि रूहानी हुनर सिखाने आए हैं बाप। हाँ जी, जिस हुनर से हम सूर्य चांद से भी, अच्छा यही था शायद पॉइंट, है ना? यही था। सॉरी, हाँ जी हाँ, यही वाला पूछा था शायद। हाँ जी हाँ, सूर्य चांद से भी पार शांति धाम जाते हैं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ना भाई साहब, हमको पॉइंट सुनाई नहीं देता। कोई बात नहीं, उत्तर तो सुनाई देते हैं ना। हाँ, उत्तर ही तो चाहिए। हाँ अच्छे से, बहुत बढ़िया। क्योंकि प्रश्न तो अब जब आपके पास रिकॉर्डिंग आएगी तो उसमें प्रश्न भी होगा तो उत्तर भी होगा। फिलहाल उत्तर से आपको एक इशारा मिल जाता है कि प्रश्न ऐसा ही होगा, है ना जी? जी हाँ जी जी। और एक लास्ट भाई साहब पूछना है कि जब ये अव्यक्त वाणियां चल रही थी, हाँ जी, तो हम, जैसे हम सब तो बाद में आए ना ज्ञान में, ठीक है। तो हम तो तब, जब एक्चुअली में लाइव चल रही होगी वाणी, तब हम तो लगे हुए थे अपने। हाँ जी, तो कौन सी जिनके लिए लाइव चल रही थी वो भी तो शरीर छोड़ के चले गए। जिनके लिए लाइव चल रही थी वो ताली बजा के तो चले गए। उन्होंने कौन सा फायदा उठा लिया? अगर वो चल रही थी तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल में जो मूर्ति थी
जो प्रैक्टिकल बनने वाली थी भविष्य में, जिसको कहेंगे देवदेव महादेव। तो अगर एक ने भी पढ़ाई पढ़ ली तो कहेंगे पढ़ाई फोकट नहीं गई। भले ही क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, 99 फेल हो जाएं, अगर एक भी पूरी तरह से पढ़ जाएंगे तो क्या कहेंगे, पढ़ाई का सार निकला। बाकी तो कितने 25-25 हजार बैठते थे सामने, तो कहाँ का सार निकला, सब शरीर छोड़ छोड़ के चले गए। तो जिसने उस सार को पकड़ा तो उनके अपनी पूरी वंशावली को बताया कि शरीर छोड़ना ये कोई विशेषता नहीं है, हमको इसी शरीर से जाना है। तब जाके ये बुद्धि में बैठा कि इसी शरीर से भी जाया जा सकता है। तो पढ़ाई तो सार तो निकला। हम लोग भले ही वहां नहीं थे, लेकिन हमको आगे चले इसका पूरा सार मिलने वाला था। आज वही वाणी रिपीट हो रही है और हम लोग महसूस करेंगे, प्रैक्टिकल हमारे ऊपर होता जा रहा है, लागू हो रहा है। हाँ जी, तो हम ज्यादा भाग्यशाली हुए ना। हैं ही, आपके लिए ये वाणी चली थी। क्योंकि जिसका आप खून है पहले उसके ऊपर हुआ, उसके ऊपर लागू हुआ, फिर उसकी जितनी वंशावली है वो भी वैसी ही है। इसलिए आपके लिए ही थी ये, उनके लिए नहीं थी। हाँ जी। ठीक है भाई सर। ठीक है, ठीक है। हाँ ओम जी, शांति। ओम शांति, ओम शांति। ऑनलाइन किसी और का प्रश्न कोई हो? हाँ जी, दिल्ली वाली माता जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही अभी। हाँ कोई, हाँ जी, हाँ बोल रहा है कोई, आवाज अभी नहीं आ रही, अगर कोई बोल रहा हो तो। ठीक है, कट करें? ठीक है, ठीक। ओम शांति, ओम शांति।